शुरू करें? चलो भाई, देर तो नहीं हो रही तुम्हें? देर हो रही है, क्या जल्दी करें, इन उठा लोगों लो। के लिए करना पड़ता है जल्दी नहीं सब। उठती ना। चलो भाई शुरू करते हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर और आज हम करने वाले हैं बात एपिसोड नंबर 17 याद है, मुबारक हो भाई, तालियां याद बजनी है। चाहिए। 70वां एपिसोड बिल्कुल याद था। पिछली दफ़ा तुम 13वें पे पहुंच गई थी जबकि हाँ 15वां हो चल रहा जाता है, आगे पीछे सुबह सुबह उठते हैं, हाँ। अपने होशो आवाज में नहीं होते, फिर आगे पीछे चीजें हो जाती है, लेकिन आज याद था 17। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द कमेंट्स एंड फॉर ऑल द जी। लव। हमने सारे कमेंट्स पढ़े आप लोगों के और रिप्लाई भी किया है सबको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह से कमेंट्स करते रहें। हाँ, क्योंकि देखो कमेंट्स का सिलसिला चलता रहेगा ना, तो हमें पता चलेगा कि आपके जहन में चल क्या रहा है, आपका फीडबैक क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका रिव्यू क्या है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छे खासे जब कमेंट्स होंगे तो एपिसोड के एंड में जो है उनको भी केटर कर लिया करेंगे। तो समझ लें कि इस वीडियो पे देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं, आप लोग का क्या फीडबैक रहता है। अगली वीडियो में फिर हम उसको इंक्लूड करना शुरू करेंगे ताकि आपको भी इंगेजिंग महसूस हो। हाँ, राइट, हम इस तरह से करेंगे, दो एपिसोड्स के एक साथ। हाँ, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, या इवन वीकेंड में भी सारे हम जो हैं वो लेके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आज वेंसडे है राइट? Yes. तो वीकेंड में 2 दिन बाकी है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में यू वांट अस टू टॉक अबाउट, क्योंकि सैटरडे वाले दिन हम आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक की बात करेंगे। तो आप प्लीज़ आउट ऑफ द बॉक्स था, आउट ऑफ द वे था, या आउट ऑफ द पाथ या था? जो भी था आप छोड़ दो। आप ये करें कि कमेंट्स में हैशटैग आउट ऑफ द बॉक्स ये लिखकर अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आप चाह रहे हैं जिस पे हम बात करें, आप वो मेंशन करें, तो हम फिर सैटरडे बात करेंगे। मेरे क्या जहन में तो वो कहते हैं टॉपिक आ रहा था जो तो आपको डीएम आए थे बहुत सारे लोगों के कि ये जो फहाद है या जो ये जो शिराज है, उनकी एज इतनी है, उनकी पीछे जो है शादी हो चुकी है, उस किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, तो ये एक मुझे एक पोटेंशियल टॉपिक नज़र आ रहा है। लेकिन इससे हटके भी, हो सकता लाजवाब है, इश्क से हटके भी, इसी वजह से मैं सबको यही कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं हम लाजवाल इश्क में किसी रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो भी आप लिख दीजिएगा। अदरवाइज कोई भी टॉपिक अदर देन लाजवाल इश्क, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स, तो उस पर हम नाम ही इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ, तो हम फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, तो एपिसोड शुरू होता है गेम से ना, और गेम ऐसी बेहतरीन चल रही है। चाइनीज विस्पर जो गेम थी, जिसको टेलीफोन भी कहते हैं, उससे बात का आगाज हुआ था। और आप क्या कहते थे? हम तो चाइनीज विस्पर ही कहते थे, हम तो उसको कि चाइनीज विस्पर ही कहा जाता है ओरिजिनली। हाँ, अंग्रेजी जी, अंग्रेज। हम जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, आप पीली स्कूल से पढ़ी, ऐसा ही है। हुसैन, हम दोनों सेम स्कूल से पढ़े हैं। ओके, तो हमारी स्कूल सेम थी। जी। तो तो स्कूल में पहुंच गया, तो कहाँ पहुंचा दिया तुमने मुझे? तुम्हें लेट नहीं हो रहा है ना? गेम खेल रहा था। हाँ, चाइनीज़ विस्पर जो गेम चल रही थी, तो यार ये जो गेम्स चल रही ना, ट्रूथ एंड डेयर, चाइनीज़ विस्पर, मेरे ख्याल से ये एंटरटेनमेंट का ही पर्पज़ नहीं था, लेकिन बहुत सारे गिले शिकवे जो है ना वो इस गेम की वजह से दूर हो रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे लोगों के और दिल साफ हो रहे थे। जैसा कि अगर हम माज और आशिर की बात करें, तो माज को जो डेयर मिली थी, शिराज ने उसे डेयर दी थी कि भाई इस घर में सबसे ज़्यादा हाँ, जिससे सबसे ज़्यादा मसला है उसको जाकर कहो कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो उसने आशिर को जाके कहा, तो ये चीज़ एक अच्छी हो गई। बाकी फातिमा और जन्नत का भी शिराज ने फातिमा से कहा था कि जन्नत को जाकर हक करो जैसे तुम पहले किया करती थी, तो उसने जाके उसको हक किया। तो यू नो, इवन उसके केस में कहूँगा मैं, माज और आशिर के केस में भी, कि आशिर को भी जब पूछा गया कि इस वक्त एक ऐसे बंदे का नाम बताओ जिसकी सबसे ज़्यादा तुम चाहते हो कि फ़ौरन एलिमिनेट हो जाए, तो आशिर चाहता तो मास का नाम ले सकता था, क्योंकि टसल उसके साथ ही चल रही है। लेकिन उसने ये बोला कि यार मुझे इसको टारगेट नहीं करना, हाँ, मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि भाई मास से मेरी चल रही है, तो उसका नाम हमजा का ले लिया। एक बहुत ही सेफ ऑप्शन खेला। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लग रहा था आशिर नहीं चाह रहा पंगा लेना, और ज़्यादातर पंगा जो है वो मास की तरफ से आ रहा था, लेकिन मास ने जो हाथ मिलाया और सब जो गिले शिकवे दूर किए, उसकी वजह से उनका सॉल्व हो गया। लेकिन इसी गेम की वजह से एक मसला क्रिएट हो गया तूबा और मास के दरमियान। यार मुझे ऐसा लगता है कि तूबा ने ये इररेलेवेंट मसला क्रिएट किया है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं। जन्नत ने सिर्फ मास को जैकेट जो जन्नत का था भी नहीं, जो जन्नत का था भी नहीं, बतूल का था, वो जैकेट पहनाया, और बस तूबा को ये इशू ये हुआ कि भाई तुमने पहन तो लिया, लेकिन तो पहन के बैठे क्यों रहे? लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां इतनी पॉजेसिव होती है और वो इतना नोटिस करती है कि भाई चलो डेयर था, माना। मुझे कहीं ना कहीं तूबा की बात पे एक रेलेवेंस लग रही है कि चलो सही है, डेयर है, माना, रिस्पेक्ट करती हूँ, चलो तुमने माना, रिस्पेक्ट करती हूँ, पहन लिया, डेयर खत्म ना, उतार के दे दो ना भाई। मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ तूबा के साथ, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लड़कियां पॉजेसिव होती है। और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं यार सही बात है, तू पहन के क्यों बैठ गया, उतार,
वापस का डर खत्म हो गई ना, ये डर थोड़ी थी कि पहन के बैठना है 1 घंटे तक। सही है। तो इस हिसाब से तूबा का रूठना मैं समझ सकता हूँ। लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो सही है कि माज जो चिल घूम रहा था पहन के, उसको सर्दी भी लग रही होगी शायद, तो उसको मजा आ रहा होगा कोट पहन के बैठने में, लेकिन कहीं ना कहीं तूबा का पॉइंट में सही लग रहा था कि भाई उतारा क्यों नहीं, लेकिन वो चीज़ ड्रैग बड़ी हो गई, पता है बहुत ज्यादा एक ही बात रिपीट कर रहे थे बार बार, तूबा माज के पास सेंटेंस ही खत्म हो गए थे। हाँ कि यार तूबा ऐसा ना करो, तूबा मैं तो उतार देता, मैं तुम्हें पता है जस्ट अ गेम, जस्ट अ गेम। अरे भाई मास कुछ नया लिया भाई। तो ये दोनों के दरमियान एक पंगा हो गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी है और वो बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि फातिमा और मास जो है वो डेट मार कर आए। हाँ, और वो सीन दिखा जल रही दिया है तूबा, तूबा बहुत जल रही होती है भाई। हाँ। तूबा बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस रिलेशन को आई डोंट नो स्क्रिप्टेड है या वो रियलिटी में सच में प्यार कर रही है या जो भी है, लेकिन तूबा का नज़र आ रहा है कि भाई छोटी छोटी बात पे वो गुस्से हो रही है, लेकिन रहा भी नहीं जाता। जब वो अंदर जा रही है तो कहती है आ जाओ माज अंदर चलते हैं, चलो माज अंदर। हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ मतलब तूबा बनाती है कि एक्चुअल में ऐसी है, उसकी एक्चुअल में आवाज़ ऐसी है, बहुत ही छुई मुई सी और एकदम इस टाइप की आवाज़ है, एकदम फेमिनिन है तो फेमिनिन आवाज़ ही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चलें आप कर लेती हैं, आ जाए माज आप ऐसा ना किया। लड़ती भी है तो बहुत जो है ना सलीके से लड़ती है, पता है। लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता है, मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हाँ, तो जो लड़ती भी ना लड़कियों की तरह ही लड़ती है, मोहल्ले की औरतों की तरह नहीं लड़ती। अब मुझे उरूज तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें मिसाल अब क्या दूँ, लाजवाल इश्क की ऑडियंस है, तमाशा अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें होती थी माहम मिर्जा। अच्छा। अरे भाई जब वो मुंह खोलती थी ना तो बस बोलते थे माफ कर भाई, तू मुंह ना खोल। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे रियलिटी चैनल पे, ये तो कुछ भी नहीं है बंदी, ठीक है। तो ये गेम्स वगैरह चल रही थी, इसके अलावा क्या हो रहा था इसमें? अच्छा, गेम में एक और चीज़ थी, शिराज ने जब मास से और कौन सा एक और लड़का था जिससे पूछा कि अगर आपको चांस मिलता तो आप कौन सी लड़की को सेलेक्ट करते, तो दोनों ने बतूल का सेफ ऑप्शन उसकी शिराज की लेने के लिए गया था सबने, क्योंकि सबको पता था ना कि सबसे सेफ ऑप्शन जो है इस वक्त बतूल है। सबके दिल में कोई ना कोई लड़की जरूर कोई होगी, शायद बतूल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बतूल ही हो, कोई दूसरी लड़की होगी। लेकिन क्योंकि शिराज ने पूछा था और उसको अगर मुंह पे आपने चमाट देनी अगर तो कि ऐसे को तैसा जो होता है ना, तो उसने फिर बतूल का नाम लिया। शिराज भी लाइटली ले रहा था कि कहाँ छुपाऊं मैं तुम्हें, कहाँ छुपाऊं, किससे छुपाऊं। कह रहा तुम बुरखे में आओगी और तब से तुम्हारी सिर्फ आंखें दिखेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। लाजवाल इश्क में औरतों को देख लो भाई, फातिमा की ड्रेसिंग देख लो, क्या पहन कर आ रही है भाई। अब सारी लड़कियां जो है ना अब फिर भी कहीं ना कहीं मॉडेस्ट ड्रेसिंग में आना शुरू हो गई है। फातिमा की खत्म नहीं हो रही। लाइबा की ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगती है। इवन बतूल ने भी अच्छा ड्रेस पहना था, ठीक है। उरूज बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तूबा तो होती ही अपने उसमें क्या कहते हैं, तूबा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है। हाँ। तो यार अगर ये शो स्क्रिप्टेड है और हम ये कहते हैं कि इस शो में ऐसी ड्रेसिंग का कहा गया है, तो तूबा को कभी मैंने इनएप्रोप्रिएट यार देखो आप है ना, एक मतलब शो का फॉर्मेट जरूर होगा कि आपने जो है वो वेस्टर्न ड्रेसिंग पहननी है, लेकिन वेस्टर्न ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रिवीलिंग ही हो, एक्सपोज कर रहे हो आप कुछ, लेकिन आपकी चॉइस भी तो होती है ना। कोई लंबा गाउन पहन लेता है, कोई स्लीव वाले पहन लेता है, कोई ऊपर कवर कर लेता है, तो आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह से कैरी कर रहे हो। और फातिमा तो फुल ठंडन के जो समझ में आ रहा है पहन लिया और निकल पड़े। तो फातिमा है कंफर्टेबल तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को वो अनकंफर्टेबल कर रही है। आई लाइक तूबा। हाँ, तूबा's ड्रेसिंग वेरी गुड। अच्छा, गेम के बाद जो एक बहुत अच्छी चीज़ हम देखते हैं वो हमने ये देखी है माज और आशिर का पैचअप। अच्छा, इस दोनों लोगों को देख के ना मुझे वो मोमेंट याद आ गया। वकार ज़का को तो जानती ही होंगी, ठीक है ना। तो वकार ज़का का एक बीच में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक लड़के ने उसको जो है वो क्लब हाउस से निकाला था और उसको पकड़ के पिटाई लगाई थी। मतलब वकार ज़का बहुत बड़ी मतलब नाम है अभी आजकल भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और उस टाइम पे वो करवाया करता था, लिविंग ऑन द एज वाली रियलिटी शो करवाता था और मतलब पायनियर वही समझ ले, सारे डेयरिंग शो वही करवाता था। उसको उस लड़के ने वकार को घसीटाया है और उसके लंबे जो इतने बाल थे, वकार जो मशहूर अपने बाल भी ऐसे ट्रिमर लेके कहता ट्रिमर लाओ मैं बाल काटता हूँ। ये बड़ी लंबा चला है कुछ कंट्रोवर्सी, और उसके बाद फिर वकार और उस लड़के के दरमियान जो है ना वो पैचअप हो गया था। दोनों यूँ करके बैठ गए थे और कह रहे थे कैमरे के सामने, दो भाइयों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम दोनों दोस्त हैं। तो यही मुझे जो है ना माज और आशिर को देख के याद आ गया कि दो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम दोनों दोस्त हैं। तो ये भी देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ थी। मास ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आशिर ने भी क्लियर की, और बस क्योंकि अच्छा आशिर ने कहा कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, जो भी हुआ। तो मास कहता है हाँ सॉरी बोलना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मास तो चलो वो अपने कॉमिक उसमें आ जाता है ना। फातिमा ने ऐसे थोड़ी बोला है कि ये कॉमेडी सेंट्रल है पूरे घर का और कॉमेडी करता है।
तो माज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो सामने शाइन कर सके, लेकिन अभी वो तूबा के साथ रिलेशन बनाने में कुछ ज़्यादा ही खोया हुआ है, जिसकी वजह से लेकिन नजर अच्छे नहीं आ लगते हैं मुझे दोनों, क्यूट है, फनी भाई। अब बस वो नज़र ना लगा, क्योंकि हमें तो लाइबा और फाद का भी बड़ा पसंद आता था, शुरू में कहते थे क्या जोड़ी है, अब देखो फाद अकेला घूम रहा है और इसने जो है वो मेरे ख्याल से एज्यूम भी कर लिया कि अब वो शायद एलिमिनेट होने वाला है। लाइबा भी अभी छड़ी घूम रही है, ठीक है, छड़ी नहीं घूम रही है। जुनैद कहाँ लिफ्ट करवा रहा है भाई, बैठी भी होती है, लेकिन जुनैद अभी भी कह रहा है कि अभी भी मैंने हाँ या ना नहीं बोला है, ठीक है। अब आशिर और ये जो उसका चक्कर है जन्नत का वो भी कंफर्म नहीं, उन्होंने उसमें तो एक बार आशिर किसी एपिसोड में कह रहा था कि मैं तो इसको प्रपोज करने वाला था, लेकिन वो जो नया लड़का हमजा आ गया, न्यू हमजा, उसकी वजह से सब चीज़ें रह गई। तो मतलब उसको थोड़ा सा थ्रेट हो गया था आशिर को। हमें कुछ नहीं पता इस वक्त कि क्या होगा, किसका कपल रहेगा, किसका कपल टूटेगा, तो लेट्स सी। ये जो नया लड़का है न्यू हमजा, मुझे लग रहा था कि ये टाइम लेगा थोड़ा सा घुलने मिलने में, लेकिन ये होता है ना आंखों का तारा, ये बन गया घर के अंदर। यार बनेगा ही ना, आप उसकी बातें देखें, उसने इतनी अच्छी बातें की है सारी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ जो उसने आयशा उमर के सामने अपनी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड बता दिया। ज़मीनें हैं हमारी, हम एग्रीकल्चर करते हैं, पेट्रोलियम का बिजनेस है, पंप चलते हैं हमारे भाई, आंखें तो चमकी होगी लड़कियों की। जाहिर है आप अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड सामने रख रहे हो। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई है, मेरी सिस्टर की लव मैरिज हुई है, मेरी सिस्टर का हस्बैंड है वो 2 साल छोटा है उससे। हाँ। वो बता रहा है मैं आया ही ऐसी लिबरल फैमिली से हूँ, तो लाजवाल इश्क का फॉर्मेट तो मेरे लिए जन्नत है। हाँ, लेकिन जन्नत उसकी पार्टनर नहीं है। हाँ। लेकिन जन्नत की आंखों में आपने चमक देखी, वो कितना खुश हो रही थी उसकी बात सुन के। ओहो ज़मीनें, ओहो पेट्रोल पंप, ओहो बिल्कुल। तो फातिमा का तो वही चेंज हो गया ना ओपिनियन, ये लड़के के साथ मेरी वाइब्स मैच होती है, यू नो ये लड़का जो है हम हंसते रहते हैं और हम जो है वो बहुत सीरियस बातें कर भी रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमजा है ना यही मेरे लिए बेहतरीन रहेगा, ऐसा ही है, दुगना लगा लूंगी मैं इससे। क्योंकि जब हमजा ने बात की उसके बाद आयशा उमर ने जब सारी लड़कियों से पूछा कि आप बताएं आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है प्यार, सबने बोला प्यार। क्योंकि इस बंदे ने इतनी तमीज बांध दी है कि भाई मैं तो अपने इंस्टाग्राम में भी अपनी गुर्बत दिखा रहा होता हूँ, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं शो ऑफ नहीं करता, बाइक पे जाता हूँ। लड़कियों ने बोला भाई एग्रीकल्चरल जमीन चाहिए, अपने को एग्रीकल्चरल जमीन मांगता, तो लड़कियों ने बोला नहीं पैसे तो नहीं, हम तो प्यार। लेकिन यार सही बात है, सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखना सबके लिए जरूरी, नॉट जस्ट लड़की लड़का, सब देखते हैं जिंदगी। अच्छा लड़के भी देखते हैं, लड़की भी देखते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि आपने देखा था। हाँ बिल्कुल देखा था मैंने, कि मेरे ज़हन में भी मेरे साथ फाइनेंशियली स्टेबल है, मैं आपको खुश रख सकूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आजकल हालात ऐसे हैं। नहीं बताएं ना यार, लोग कहते हैं कि आप मुझे इग्नोर करते हैं। कोई इग्नोर, कौन कह रहा है, आप कह रहे हो, गलत बात नहीं करो। लिखा है कि आप अपनी वाइफ की कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। वो कोई नहीं, वो उसको ऐसा लगा होगा। पूरे एपिसोड दिखा कर मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि आप इन्वॉल्व हो। अगर आपको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो आप बैठी भी नहीं होती यहाँ पर। हाँ, तो हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। अच्छा, आप पहले अपना पॉइंट बताएं। मेरा पॉइंट खत्म हो गया। बस यही कहना चाह रहा था, आजकल की हालात ऐसे हैं कि एक लड़के के ही इनकम से जो घर नहीं चलता, सबको मिलके काम करना होता है, पैसिव इनकम भी देखनी होती है, ये इनकम भी देखनी होती है, तो जितने ज़्यादा घर के लोग कमाएं तो वो बेहतर होता है। और हर कोई आजकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, जरूरी है। फहद का डायलॉग याद आया आपको? प्यार जरूरी है लेकिन पैसा जरूरत। ओए होए होए फहद। यार आपका पॉइंट ठीक है अपनी जगह, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ बीइंग अ गर्ल, तो उसमें ये है कि इफ़ आई एम अर्निंग, तो मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, ठीक है। तो मुझे, अगर मैं शादी कर रही हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए। तो शायद मैं भी, आप जैसी थिंकिंग सबकी होती तो क्या बात होती, लेकिन बहुत सारे ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो कि इनको मौका नहीं मिलता पढ़ाई का, लिखाई का, कि वो अच्छी जॉब कर सके। हाँ, उनके लिए ये सिनेरियो डिफरेंट है, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। और आप जैसी लड़कियां जो कि पढ़ लिख कर कमा रही ना, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है बनिस्बत पाकिस्तान के। आप दूसरे डेमोग्राफिक्स देखें, लड़कियों की क्या हालत हो रही है इस वक्त, उनको राइट्स नहीं मिले, लड़कियां राइट्स के लिए रो रही हैं। आप पैसे और एजुकेशन तो भूल ही जाएं अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, हर पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है, सबका सिनेरियो डिफरेंट होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, या फिर वो सारी एजुकेटेड लड़कियों की जो कि इस वक्त जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है, उन सबके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। वो यही कहते हैं ना, भाई पैसे तो हम भी कमा लेते हैं, पैसे नहीं चाहिए सामने वाले के, उनका टाइम चाहिए,
रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्योंकि आप ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। ओए होए होए, ये फहद के साथ जो है ना हाँ। एक लड़की और आ गई है जो कि एकदम बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बड़ी बड़ी बातें नहीं अच्छी कर रही हूँ बातें कर मैं, रही है। बिल्कुल अच्छी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए ना पीस चाहिए होता है। जब आप पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक के घर आते हो ना, तो आपको ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपके लिए सुकून हो, ठीक है, जिसके साथ बैठ के आप बात कर सको, जो आपके लिए पीस ऑफ माइंड बनाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ऐसा ही है। सुबह जाते हैं हम, रात में आते हैं, तो जब मैं रात में घर आती हूँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ मुझे सुकून मिले। और ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। समझ गए, ठीक है, चले। तो भाई मुझे लग रहा था कि ये जो न्यू हमजा आया है उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना लड़कियों से ज़्यादा आयशा उमर है। आयशा उमर को अगर मौका मिलता तो वो बहुत। पैर बना लेती हमजा के हाँ। साथ। इतना इंटरव्यू, इतना लंबा इंटरव्यू तो कभी नहीं हुआ। इतने सवाल, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं तो आप ऐसे, ये बताएं अच्छा, हमजा, आप ये बताएं, ओके आप हमजा, आप ये हाँ। बताएं, इतनी इन्वॉल्व आयशा उमर मुझे किसी कंटेस्टेंट में नजर ही नहीं आई। मुझे लग रहा था कि वो कहेगी अभी मेकर्स को जाके मुझे भी एंटर करवाओ, मैं इसके साथ पैर बना रही हूँ। होस्ट तो शिराज कर ही लेता है, तो शिराज करता है और मुझे भी कंटेस्टेंट बना लो, ऐसा ही हो है। सकता है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आयशा उमर ने हमजा में शो किया है ना भाई, किसी लड़के को मुंह नहीं लगा। जबरदस्त। और बनता भी है, क्योंकि हमजा ने तमाम बातों को बहुत अच्छी तरीके, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एक तो, बस समझदारी से जवाब देता है, डीप बातें भी कर लेता है, किसी को बुरा नहीं लगने देता और बहुत सोच समझ की चीज़ें करता है। तो एक बहुत ही अच्छा कंपेटिटिव और ख़तरनाक कैंडिडेट डाला है लड़कों के लिए जो है ना, वो बहुत बड़ी कंपटीशन है। और कल के एपिसोड में हमजा ने जितनी अच्छी बातें की है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब कोई ना कोई लड़की जो है वो हमजा की तरफ आएगी, क्योंकि अट्रैक्ट तो सभी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि किसका पैर हमजा के साथ बनता है। उरूज का टूटेगा। What? यस। No. हाँ, उरूज का टूटेगा और उरूज न्यू ओल्ड मिस्टर बीन को छोड़ के न्यू हमजा के पास जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी मुझे कहीं से लग रही है, अंदर से इंट्यूशन फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है। गट एंड ब्रेन का मेरा कुछ कनेक्शन है, वो मुझे बता रहे हैं कि ये Gut होगा। and brain. सही है। आपको क्या लगता है कौन सी? मुझे फातिमा, अल्लाह ना करे फातिमा जो है वो हमजा के साथ पेयर अप हो जाए। नहीं, हमजा कभी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़, जब हमजा अपनी फैमिली बैकग्राउंड सबके बारे में बता रहा था, तो हमजा ने एक ये चीज़ भी कही कि मेरे लिए यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तो उससे मुझे ये समझ आया कि हमजा को लड़कियाँ समझ में नहीं आ रही है कोई भी। और अभी वैसे एंट्री लगता अगर है होगी आपको? तो लड़की की ही होगी, क्योंकि एक लड़का आ चुका है। हाँ, तो लेट्स सी कि उसके कैलिबर की लड़की उसको न्यू अराइवल कहेंगे, न्यू हाँ, अराइवल सही, new कोई arrival. प्रोडक्ट थोड़ी है न्यू अराइवल, New arrival. वाइल्ड कार्ड एंट्री जो कहते हैं या न्यू एंट्री कहते हैं, उस पर उसकी सूरत में मिलेगा या फिर इसी लड़कियों में उसको कोई काम चलाना पड़ेगा। तो यही है हमारा आज का रिव्यू। कुछ आप और आगे यही कहना है। चाहेंगी? कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं? बिल्लियाँ भी थी, उनके बारे में रिव्यू देना है? कुछ उछल के भाग रही थी, बिल्लियाँ उछल के चली गई बतुल के पास, और बतुल है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ही लाइबा डरती है बिल्ली से। हाँ, लाइबा डरती है ना? लाइबा हाँ। डरती है, बतुल, मैं भी डरती हूँ। मैं डरती हूँ बिल्ली से। चलो ठीक है, बिल्ली पालते हैं फिर तो मज़ा आएगा, इंटरटेनमेंट, कॉमेडी। डन। और राइट ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात। बाय।